हेलो कैंसर कर्क राशि, नमस्ते, वेलकम। कैसे हैं? आज हम आपके लिए रीडिंग कर रहे हैं जो होगी एक मंथली रीडिंग मार्च मंथ के लिए। देखेंगे क्या कुछ एनर्जी है आपके लिए यूनिवर्स की, क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, क्या गाइड करना चाहते हैं। क्लियर योर एनर्जी, तो किसी तरीके की एनर्जी है उसको क्लियर करने की जरूरत है। जैसे कि कोई टॉक्सिसिटी या टॉक्सिक एनर्जी या कुछ तो ऐसी एनर्जीज हैं जहां पर डार्क एनर्जी हो सकती है। कोई ड्रीम है आपका जो कि पास्ट के बारे में है, पास्ट की कोई सिचुएशन है। कोई ड्रीम्स अगर आप पास्ट से ही देख रहे हैं, ओके, तो वहां पर आपको कहा जा रहा है कि कुछ ड्रीम्स हो सकते हैं अभी फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं आपके लिए। कुछ चीजें डार्क हैं, पहले उनको क्लीन करने की जरूरत है। किसी तरीके का कोई फियर रखने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप किसी फियर में हैं तो उस फियर को दूर करने की जरूरत हो सकती है। अपनी पावर को इम्ब्रेस करने की जरूरत हो सकती है या अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत हो सकती है। तो आप कुछ चीजों को आप पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं। आप हो सकता है कि कुछ चीजें जो वर्कआउट नहीं हो रही थी, खराब रिलेशनशिप हो सकता है, रिलेशनशिप में कोई टॉक्सिसिटी हो सकती है, या कुछ ऐसी चीजें जो वर्कआउट नहीं हो रही हैं, या कुछ ऐसी हैबिट्स या कुछ ऐसे पैटर्न्स जो कि पास्ट से ही चले आ रहे हैं आपके साथ, अब उनको पीछे छोड़ने का टाइम आ चुका है। और अब एक जो फियर था उसको भी पीछे छोड़ने का टाइम आ चुका है, स्टॉप करने का टाइम आ चुका है और आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है उससे। किसी चीज में डरने की जरूरत नहीं है आपको और पास्ट को रिलीज करने की जरूरत हो सकती है। कोई एक रिलेशनशिप जिसमें आपको फेलियर मिला है, किसी तरीके का फियर है आपको, उसमें कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ अच्छा चाहते हैं और लॉन्ग टर्म से भी हो सकता है किसी तरफ आप कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीजों को आप होल्ड कर रहे हैं, कुछ चीजें आपको और ज्यादा पीछे खींच रही हैं लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो डार्क मून की एनर्जी यहाँ पर यही कहती है आपके लिए, कुछ डार्क जो एक्सपीरियंस आपका रहा है उसको छोड़ने की जरूरत है आपको। ओके, ऐसी एनर्जीज हैं इस कार्ड से। और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर कैंसर कर्क राशि के लिए, क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स? कैंसर कर्क राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स? नॉलेज, अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी देखिए। ओके, स्पिरिचुअल भी होने की जरूरत हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाएं, लेकिन थोड़ा बहुत तो अपने लिए करने की जरूरत हो सकती है आपको। और ताकि आप थोड़ा सा बैलेंस हो जाएं, आपके चक्र बैलेंस हो जाएं, ओके, आपकी एनर्जी ठीक हो जाए। और कोई आंसर आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे तो वो आंसर आपको मिल पाएंगे। किसी तरीके का नॉलेज आपको मिल रहा है जैसे, और एक विजडम मिल सकती है आपको, कोई गाइडेंस मिल सकती है आपको जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी हो सकती है। देखेंगे क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपके लिए। कर्क राशि के लिए गाइडेंस क्या है, क्या कहना चाहते हैं कैंसर कर्क राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, आपका ही साइन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। मूविंग, चेंज हो रहा है कोई आपके लाइफ में, आप किसी तरीके से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने पार्टनर के साथ हो सकता है कोई एक चेंज आ रहा है आपका। पेशेंस रखने की जरूरत है आपको, थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है यहाँ पर। थोड़ा और टाइम, थोड़ा और मंथ यहाँ पर लग सकते हैं अच्छी चीजों को आने के लिए आपकी लाइफ में।
लव स्पेल दिखाई दे रहे हैं, कोई हो सकता है कोई लव स्पेल कर रहा है आप पर, कोई चाहता है आपको अपनी लाइफ में। किसी तरीके की कोई बात आपके कानों में आ सकती है, कोई आपको कुछ बोल सकता है किसी के बारे में, कोई गॉसिप या कोई ऐसी न्यूज़ जो आप सुनना चाहते थे, कुछ कुछ तो आपके सुनने में आ सकता है। एयर साइन का कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है कि आपकी लाइफ में है। क्या मैसेजेज हैं यहाँ पर कर्क राशि के लिए? कर्क राशि के लिए क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स? कर्क राशि के लिए क्या कहना चाहते हैं मार्च मंथ के लिए? थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन मैसेजेस दीजिए। कर्क राशि के लिए मैसेजेस दीजिए, डिवाइन आंसर कर्क राशि के लिए मैसेजेस दीजिए। हैंग्ड मैन का कार्ड है। अभी भी हो सकता है आपकी सिचुएशन स्टक है, अभी भी आप पॉज पर चल रहे हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप पॉज पर है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, आप हैंग्ड हो चुके हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखें लेकिन अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो एक की है इसके हाथ में, और इस की से ये अपने आप को खोल सकता है और आजाद हो सकता है। यानी कि कुछ तो नजरिया बदलने की जरूरत हो सकती है अपने आप में, कुछ परिवर्तन करने की जरूरत हो सकती है अपनी थिंकिंग में, और डिफरेंट एंगल से देखने की जरूरत हो सकती है अपनी सिचुएशन को। आपके अराउंड ही कोई सॉल्यूशन आपको मिल सकता है, आपके पास ही कोई सॉल्यूशन हो सकता है। ओके, तो देखने की जरूरत है किस तरीके से आप इस स्थिति से निकल सकते हैं। किंग ऑफ कप्स, बहुत ज्यादा इमोशनल हैं आप, अपने इमोशंस को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, एक्सेप्टेंस ला रहे हैं। ओके, आने वाले टाइम में हो सकता है आप एक्सेप्ट करें अपनी सिचुएशन को, किसी व्यक्ति को जो आपके लाइफ में है, जो जैसा है उसको उस तरीके से एक्सेप्ट करें। और हो सकता है किसी को आप बदल नहीं सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं जैसा कि वो है, जैसे कि उसकी स्थितियां हैं, उस चीज के साथ उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस व्यक्ति को जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, और मैच्योर डिसीजन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या एक मैच्योरिटी के साथ एक बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके करियर के एरिया में हो सकता है, जहां पर आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत ही कम मिले हैं आपको, और बहुत ही ज्यादा स्लो आपकी ग्रोथ हो रही है। लेकिन आने वाले टाइम में आपको इसके अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत हो सकती है, क्योंकि अंगूर है यहाँ पर, अंगूर बहुत ही गुच्छों में निकलते हैं, तो अंगूर के जो फ्रूट्स होते हैं वो बहुत सारे मात्रा में निकलते हैं। तो अबंडेंस मनी और फाइनेंस के एरिया में बहुत सारी चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आपके लाइफ में, बहुत कुछ मिलेगा आपको। जिस तरफ आप अपना ध्यान दे रहे हैं, जहां पर आप कोई नॉलेज ले रहे हैं, कोई आपने काम किया है, उसमें आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लव रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्च में? लव रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्च मंथ में? कर्क राशि लव एंड रिलेशनशिप में। स्ट्रेंथ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। लव लाइफ में यहाँ पर आप 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में रहेंगे। 2 ऑफ सॉर्ड्स से हो सकता है आपके पास 2 चॉइसेस हैं, ऑप्शन हैं, तो वहां पर आप कोई ऑप्शन लेना चाहते हैं, किसी ऑप्शन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको अभी भी इतना क्लियर नहीं समझ आ रहा है क्या आपके लिए बेहतर है, किस तरफ आपके लिए बेहतर होगा जाना। ओके, और हो सकता है आप कोई गलत डिसीजन भी बना सकते हैं, लेकिन
कहीं ना कहीं आप लाइफ में बहुत ही ऐसी स्थिति में हो सकते हैं जहां पर कि अब आपको आगे बढ़ना ही है, कुछ चूज करना ही है अपने लिए। और यहाँ पर हो सकता है एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप चाहते हैं, टेन ऑफ पेंटिकल से हैप्पी फैमिली चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, चाइल्ड चाहते हैं और लॉयल्टी चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं कंप्लीशन चाहते हैं। ओके, हो सकता है आप एक ज्वाइंट फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, ज्वाइंट फैमिली चाहते हैं। ओके, जहां पर सभी लोग हों, स्टेबिलिटी हो। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर आगे। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर यही कहता है कि आप कोई चुनौती से हारने वाले नहीं हैं, कहीं ना कहीं आपको जीत मिल रही है। और आप कठिन परिस्थितियों में भी आसानी से उस स्थिति से निकल सकते हैं। आप कठिन परिस्थितियों में भी अपने स्ट्रेंथ और ताकत के साथ आगे बढ़ सकते हैं, मैजिक कर सकते हैं। आपके अंदर वो ताकत है, तो अपने आप को कम ना समझिए। ओके, अपनी पावर में आने की जरूरत हो सकती है। एक स्ट्रेंथ है यहाँ पर आप में, तो अगर आप उस स्ट्रेंथ को भूल रहे हैं तो आपको याद दिलाया जाता है कि उस स्ट्रेंथ में आने की जरूरत है। यहाँ पर आप किसी भी चुनौती से आसानी से लड़ सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो यहाँ पर लव लाइफ में ये मैसेज है कि कहीं ना कहीं लव लाइफ में चुनौतियां हैं। कोई व्यक्ति भी ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा टफ है, जिसके साथ रिलेशनशिप थोड़ा सा इजी नहीं है, लेकिन आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप उस व्यक्ति को अपने प्यार से, केयर से, लव से अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और उस रिलेशनशिप में एक कमिटेड फैमिली के साथ रह सकते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं, जा सकते हैं। ओके, तो अपने अंदर जो भी डाउट है, आपको कोई फियर है, एंजाइटी है रिलेशनशिप को लेकर, या कोई इनसिक्योरिटी है खुद को लेकर, तो वहां पर उस चीज को रिलीज करने की जरूरत हो सकती है, जो कि यहाँ पर आपके लिए पहला मैसेज आया है, क्लियर योर एनर्जी। ओके, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं आप फिर से एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं और स्टेबल लाइफ चाहते हैं, कहीं ना कहीं ग्रोथ ही चाहते हैं। ओके, जिसके साथ भी आगे बढ़ना चाहते हैं कि स्टेबिलिटी ही चाहते हैं। एक होम की डिजायर हो सकती है आपको, और आप इस तरफ काम कर रहे हैं। आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं ज्यादा लाइफ में, आप बस सिंपल सी लाइफ चाहते हैं अपने लिए, जहां पर कि आप अच्छे से अपनी लाइफ को जी सके, एक आराम से अपनी लाइफ को जी सके किसी के साथ। ओके, और इस तरफ आप मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा केयरिंग हो सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लविंग हो सकते हैं किसी के लिए। आप हो सकता है गिवर हैं, देना चाहते हैं अपनी तरफ से जो भी आपसे होता है इस रिलेशनशिप के लिए। तो एनर्जी यहाँ पर पॉजिटिव ही दिखाई दे रही है। पार्टनर जिनसे आप डील कर रहे हैं उसकी कैसी एनर्जी रहेंगी, कर्क राशि के पार्टनर की एनर्जी कैसे रहेंगी कर्क राशि के लिए, कर्क राशि के पार्टनर की एनर्जी कैसे रहेंगी। पार्टनर की एनर्जी 6 ऑफ कप्स की आ रही है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की आ रही हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स की आ रही हैं और पेज ऑफ कप्स की आ रही हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। तो हो सकता है कि इन्होंने भी कुछ डिसाइड करना है। ये भी कहीं ना कहीं अपनी दुनिया आपको ही मान रहे हैं, और हो सकता है कि ये भी कोई फैसला लेना चाहते हैं। इनके पास भी ऑप्शन हो सकते हैं, या लाइफ में कुछ तो इन्होंने बहुत टाइम तक इस बारे में सोचा है आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। पैशन यहाँ पर हो सकता है आपके लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये फायरी एनर्जी में है, जहाँ पर ये आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। और पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पर पेज भी है,
और क्वीन भी है। तो एक तरफ ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी पर अपना ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने स्किल्स पर ध्यान दे रहे हैं और इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो कहीं न कहीं आप ये पर्सन थोड़ा-सा इनसिक्योर भी हो सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप के लिए हो सकते हैं, चाहे वो मनी और फाइनेंस के एरिया में हो सकता है कि ये थोड़ा-सा इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, होल्ड करना चाहते हैं और चाहे वो मनी हो सकता है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो सकता है या आप हो सकते हैं, किसी चीज़ को होल्ड करना, ये इनकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है। तो आपकी तरफ भी ये हो सकता है कि कहीं न कहीं ये इनसिक्योर हैं आपके लिए, ये आपको जाने नहीं देना चाहते हैं और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं और माइंड से ज़्यादा सोच सकते हैं इस रिलेशनशिप में, ज़्यादा इमोशंस यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। इमोशंस यहाँ पर 6 ऑफ कप्स के कार्ड में है, जहाँ पर कि ये कहीं न कहीं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। हो सकता है कि एक अच्छी मेमोरीज़ हैं आपकी इस पर्सन के साथ अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और अगर आप लेस कम्युनिकेशन में हैं या कम्युनिकेशन में हैं, तो वहाँ पर कहीं न कहीं थोड़ा-सा ये पर्सन कट टू कट बात करने वाले हो सकते हैं, ब्लंट हो सकते हैं और जजमेंटल हो सकते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड हो सकता है इस पर्सन का और 6 ऑफ कप्स से कहीं न कहीं ये कुछ दे रहे हैं आपको, कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, ओके? तो हो सकता है कि अगर आप इनसे कुछ ऐसी बातें कहें जो इनको पसंद ना आए, तो कहीं न कहीं ये पर्सन भी उसी तरीके से आपको जवाब दे सकते हैं। ओके, तो किसी तरीके से गलत बातों को ये बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे, जैसी इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी हैं ये और आपकी जो गलत बातें हैं, अगर आप इनसे कुछ गलत बातें करते हैं, तो कहीं न कहीं ये उस बात को काट सकते हैं, आपको जवाब दे सकते हैं उस बात के लिए। हालाँकि यहाँ पर ये गिवर भी बहुत ज़्यादा हैं, ओके, आपके लिए। तो ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेजेज़ हैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए क्या मैसेजेज़ हैं? कर्क राशि के लिए फाइनेंशियल्स एंड करियर के लिए क्या मैसेजेज़ हैं? 8 नंबर का कार्ड है यहाँ पर। रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, रिजेक्शन एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है कहीं पर। आपका माइंड थोड़ा-सा डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है आने वाले टाइम में। कहीं से भागने का सोच रहे हैं, छोड़ने का सोच रहे हैं, जॉब छोड़ने का सोच रहे हैं और किसी सिचुएशन में अगर आप हैं तो उस सिचुएशन से भागने का सोच रहे हैं, एस्केप करने का सोच रहे हैं यानी कि पूरी तरीके से आप हो सकता है कुछ चीज़ों से परेशान हो चुके हैं और ऑब्सेस्ड हो सकते हैं मनी को लेकर। यहाँ पर भी जो ये कार्ड है, हो सकता है आपके लिए ये मैसेज है कि आप थोड़ा-सा मनी और फाइनेंस के एरिया में थोड़ा-सा ऑब्सेस्ड हो सकते हैं या कहीं न कहीं किसी चीज़ के साथ, ओके? कुछ चाहिए आपको और इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि आपको कंट्रोल नहीं करना है और लोगों को भी, ओके? और थोड़ा-सा मिसर भी नहीं बनना है कि अगर आपके पास कुछ चीज़ें हैं, अगर आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, तो आपको और ज़्यादा माँगने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, ओके? और हो सकता है कि आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन आप और ज़्यादा चाहते हैं अपने लिए, ओके? ऐसी एनर्जीज़ भी यहाँ पर आ रही हैं। फ्रेश एनर्जी भी आ सकती हैं आने वाले कुछ टाइम के बाद। अच्छी एनर्जीज़ में आ सकते हैं, पैशनेट हो सकते हैं अपनी वर्क लाइफ के लिए और अपना टारगेट सेट कर सकते हैं, ओके? तो यहाँ पर आपको जस्टिस मिल जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। ये फ्रेश एनर्जी में आ सकते हैं हम।
और देखेंगे यहाँ पर लव एंड रिलेशनशिप के लिए। लव एंड रिलेशनशिप में क्या कहना चाहते हैं, पार्टनर की एनर्जी कैसे रहेंगी, कर्क राशि आपके पार्टनर की एनर्जी कैसे रहेंगी। विक्ट्री, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, विक्टोरियस लव है, यहाँ पर आपका स्टेबल लव है, ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स, ये विश करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, इनका ड्रीम है आप, और कहीं ना कहीं यहाँ पर मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं आप, बहुत ज्यादा मटीरियल चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर आप थोड़ा सा डिनाइल कर सकते हैं कुछ चीजों में, आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। लेकिन ये पर्सन आपके साथ एक बॉन्ड को मजबूत करना चाहते हैं, और ज्यादा इस रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और ज्यादा अच्छा करना चाहते हैं इसको, और आपके साथ कहीं घूमना चाहते हैं, आपके साथ किसी बीच पर जाना चाहते हैं, हॉलिडे पर जाना चाहते हैं, इनका ड्रीम हो सकता है आपके साथ। ओके, कुछ डेट करना ये भी हो सकता है। ओके, तो ये पर्सन आपके साथ एक विक्ट्री चाहते हैं, विक्टोरियस लव फील करते हैं, स्टेबल लव चाहते हैं। गाइडेंस क्या है आपके लिए, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है कैंसर कर्क राशि के लिए, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है कर्क राशि के लिए। आपके लिए सन की एनर्जी आ रही है, तो आपको परमिशन देनी है खुद को कि आप लाइफ को एंजॉय कर सके। हर दिन एक नया सवेरा होता है, और उस सवेरे में हर दिन आपको एक नई शुरुआत करनी है, जॉय एक्सपीरियंस करना है, पॉजिटिव रहना है आपको। और द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो कुछ डाउट है आपको, और जब आपको डाउट होते हैं खुद पर, किसी चीज पर, तो आपको सबसे पहले अपने गट फीलिंग्स को सुनने की जरूरत हो सकती है। वो उस पर हमेशा ट्रस्ट करने की जरूरत हो सकती है, अपने गट फीलिंग्स पर। ओके, तो आप इंट्यूटिव हो सकते हैं, आपका इंट्यूशन, अगर आप अपने इंट्यूशन की सुनेंगे तो आपका इंट्यूशन भी बहुत अच्छा होगा आने वाले टाइम में। और कहीं ना कहीं आप एक हाई प्रिस्टिस हो सकते हैं, तो आपको अपने इंट्यूशन की ज्यादा सुनने की जरूरत हो सकती है, क्योंकि वही आपके लिए अच्छा है। और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, प्रेजेंट मोमेंट में यहाँ पर कहीं ना कहीं चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, और रिलेशनशिप के एरिया में भी कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छा हो रहा है। ओके, और पार्टी सेलिब्रेशन या कुछ तो ऐसा है जो कि रोमांटिक फीलिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है इस कार्ड से। ओके, तो ऐसा आप या तो चाहते हैं या आपके साथ ऐसा हो सकता है, कुछ तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कोई विक्ट्री आपको मिलने वाली है। ओके, बिग डील यहाँ पर दिखाई दे रही है, कुछ स्टार्ट कर सकते हैं आप एक्टिंग कर सकते हैं, और हो सकता है लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। ओके, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर हैं। और ये रीडिंग है कैंसर आपकी, आई होप कि आप रेजोनेट कर पाए हैं और आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।